ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता या नया मंथ के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस मंथ हर एक के बंधन टूट जाए, काम सफल हो जाए पिता, इनके रास्ते खुल जाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जितने हाथों ने पिता इस मंथ अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है प्रभु जी, इन सबको ब्लेस कीजिए, इन सबको वास प्रदान कीजिए पिता, और प्रभु जी इन सबों को 100 गुना ब्लेसिंग कीजिए खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं। ये कुछ नामों को परमेश्वर दिखा, नामों को परमेश्वर आशीष करने जा रहा है इस महीने। JSOCKMNI इन सारे नामों को परमेश्वर इस मंथ ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु जी आपने जितना नाम मुझे दिया पिता, आप इन सारे नामों को इस मंथ ब्लेस करने जा रहे हैं। हर एक क्षेत्रों में हम धन्यवाद करते हैं। जो वचन बोया जाएगा इस मंथ के लिए पिता, प्रभु जी वचन उनके हृदय उनके गुद्दे में उतरने पाए पिता परमेश्वर, और पिता यह वचन को पकड़े रहे खुदावन, और इस वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। वचन बोलूं मैं नहीं बल्कि मुझ में होकर पवित्र आत्मा बोले, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, यही प्रार्थना करते। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वचन के प्रार्थना के सभा में। और जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं प्रभु के राज के बढ़ोतरी के लिए, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। जो बीज बोना चाहते हैं, भेंट दान दसवां डालना चाहते हैं, लास्ट में मिल जाएगा। अपनी शक्ति अपनी इच्छा को आप इसमें बीज बो सकते हैं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। जब हम उसके पास आएंगे वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, हमारे बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को खोलेगा। और इस मंथ जो परमेश्वर ने वचन आपके लिए दिया है, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारणवश आपके जीवन में आशीष रुक जा रही है। देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती के उसके 6 अध्याय के उसके जब हम 15 वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो वचन कहता है यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। वचन सीधे और साफ तौर पर मेरे प्रियो हमसे बातें कर रहा है। कह रहा है कि अगर तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और अगर स्वर्ग पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो हम आशीष को नहीं पा सकते, उद्धार को नहीं पा सकते, स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। बिना उससे माफी मांगे, पापों की क्षमा प्राप्त किए, हम सारे चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। और मैं आत्मा में होकर देख रहा हूं, बहुत से लोगों की आशीषें इसी कारण रुकी हुई है कि वह मनुष्यों के अपराध को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। आपके जीवन में जो कोई अगला व्यक्ति कुछ किया हो, आप उनके प्रति कड़वाहट लेके बैठे हैं, आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर वो उसके प्रति नफरत बैठा है, वही नफरत आपकी आशीषों को रोक रहा है। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। हो सकता है आप उससे ना मिले, किसी कहीं गए हो, आप अपने हृदय मन से प्रभु से कहिए, हाँ प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ कर दिया हूँ, कर दी हूँ, जब अगले बार मैं मिलूंगी मैं कहूँगा कि मैं तुझे माफ कर दिया, जा। हालेलुया। अब आप ये बोल रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति ने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे को धोखा दिया है, बहुत प्रकार के भिन्न प्रकार के कार्य आपके साथ हुआ हो, जिस कारणवश आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन हमें वो क्षमा किया है। इस वचन के अनुसार हमें मनुष्यों के अपराध को क्षमा करना है मेरे प्रियो, तो ही हम आशीष को पाएंगे। वो चंगाई आपको नहीं मिल पा रही, आशीष नहीं मिल पा रही, आपके रास्ते नहीं खोल पा रहे, काम सफल नहीं हो रहे, रुकावटें आ रहे, बाधाएं आ रहे, क्यों? आप दूसरों को माफ नहीं करना चाहते। वचन जैसा कहता है मत्ती के 6 के 14 पद, इसीलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या करेगा?
यदि हम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करेंगे तो हमारा स्वर्ग पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। आप मनुष्यों के अपराध को, उसके गलती को माफ ही नहीं दे रहे हैं, आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि स्वर्ग पिता आपके अपराधों को क्षमा दे सकता है? हालेलुया। बात को समझ रहे हैं क्या? आप ये कैसे सोच सकते हैं? जब आप मनुष्य के गलतियों को माफ नहीं कर सकते तो स्वर्ग पिता आपकी गलतियों को माफ क्यों करेगा? और जब हम माफ करेंगे तो हमारे बंधन टूटेंगे, रास्ते खुलेंगे और परमेश्वर हमारे लिए अतिशय करम प्रकट करेगा। इस मंथ मेरे प्रियो आपको यही करना है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग इसी कारणवश आशीष को पाने से वंचित हो जा रहे हैं। जैसा कि वचन कहता है मत्ती के 5 अध्याय के 23 वचन में, इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरा भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने खड़े छोड़ दे और जाकर पहले अपनी भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। वचन बातें कर रहा है किसी से। हालेलुया। ये वचन आपके और केवल आपके लिए। क्या कह रहा है वचन? अगर तू भेंट लेकर आए प्रभु के राज्य के लिए देने के लिए, और उस समय तुझे याद आ जाए कि मेरे भाई के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की कड़वाहट बैठी है, किसी प्रकार की नफरत बैठी है, तो रुक जा, उस भेंट को वहीं रोक, तू भेज मत, और पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, फिर आकर अपना भेंट प्रभु के लिए, कार्यों के लिए दे। हालेलुया। कोई भाई देख रहा है मुझे जो अपने भाई के प्रति विरोध है, अपने लोगों के प्रति उसके मन में घृणा है, विरोध है। मैं कह रहा हूँ यीशु तुझसे बातें कर रहा है आज। अपने भाई के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो नफरत बैठा है उससे निकाल और मेल मिलाप कर, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप की आत्मा हमारे अंदर दिया है। मेल मिलाप कर। अब तो वो सोच रहा है कि उससे मैं मेल मिलाप कैसे कर जो मेरे साथ इतना बुरा किया है। ओ हालेलुया। परमेश्वर ने, जब तू परमेश्वर का जाना, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो चुका है। मैं कुछ लोगों को आत्मा में होकर देख रहा हूँ जो इन बंधनों से बंधे हुए हैं। ओ हालेलुया। अपने परिवार से, अपने रिश्ते नाते में जो भी आप लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप सालों से बात नहीं कर रहे, लेकिन मेल मिलाप का समय आ चुका है। आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, मेल मिलाप की आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जितने लोग मेल मिलाप की आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष दे रहा है। मेल मिलाप की आत्मा आपके अंदर आ रही है तो प्रभु आपको आपके पापों से धोने के लिए तैयार है। यस, वो बंधन आपके जो ने बंधी है। शैतान कोशिश कर रहा है कि आप उनको माफ ना करें, आप उनके प्रति नफरत अपने हृदय में बैठे रहें, ताकि आप परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएं। परमेश्वर सीधे और साफ तौर पर आपसे बातें कर रहा है। अगर आप उनसे नहीं मिल पा रहे, अपने मन से परमेश्वर से कह दीजिए, हाँ प्रभु, मैं उस व्यक्ति का अपराधों को क्षमा कर दिया, उसने जो गलती किया मैं उसे माफ कर दिया, अब उसके प्रति मेरे हृदय में कोई भी बात नहीं है, मैं केवल उससे मेल मिलाप करना चाहता हूं। अगले बार जब मिले तो उससे मेल मिलाप कर ले। यीशु से कह दीजिए, यीशु आपके लिए अतिशय कर्म करेगा। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। जब उससे मेल मिलाप कर ले, जब अपने हृदय से मेल मिलाप कर ले, तो अपना भेंट चढ़ा, प्रार्थना करेगा, प्रभु प्रार्थना भी सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। वचन, जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो आशीष से जो कुछ हमने खोया था वो हमारे पास आएगी। योएल 2 अध्याय के जब हम 25 वचन को देखेंगे तो वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एनेल और हासिल ने, गाजर नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, उसकी हानि तुझको भर दूंगा। हालेलुया। जो कुछ आपने खोया था पिछले दिनों, जब आप
मेल मिलाप कर लेंगे, अपराधों को उनको क्षमा कर देंगे, तो जो कुछ आपने खोया था अपने जीवन में, परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में फिर से देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये आत्मा हमारे अंदर दे दे कि हाँ प्रभु, मैं भी उसे माफ कर सकूं। और जो सोच रहा है माफ नहीं कर पा रहा हूं, उनके अंदर यीशु है ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे पवित्र बनो, जैसा उसका चाल चलन है वैसा तुम्हारा भी चाल चलन होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, काम सफलता चाहिए, बंधन टूटनी चाहिए, तो आपको मेल मिलाप की आत्मा आपके अंदर होना चाहिए। और इस मंथ आपको यही करना है, आपको यही करना है। मिल पा नहीं रहे अगले व्यक्ति से, तो आप जिस घर में है उस घर में प्रार्थना में बैठ जाइए और प्रभु से कह दीजिए, उस व्यक्ति का नाम लेकर, प्रभु मैं उस व्यक्ति को माफ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं क्षमा कर रही हूँ। भाई से मेल मिलाप नहीं है, उससे मेल मिलाप कीजिए। हो सकता है गलती उसका हो, अब आप ये सोच रहे गलती उसका हो तो मैं क्यों जाऊं उससे माफी मांगने। परमेश्वर ने उसको नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप फल लाए। परमेश्वर ने आपको चुना है, मेल मिलाप आपको करना है, आपको करना है, आपको करना है, आपको छोटा बनना है। क्योंकि कुछ कहता है जो प्रभु के लिए, उसके वचन के लिए छोटा बनेगा, परमेश्वर उसे बड़ा बनाएगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर के लिए, उसके वचन के चलने के लिए छोटा बन रहा है, प्रभु उसे आने वाले दिनों में आगे बढ़ा रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो आशीषें हमारे पास आएंगी। कैसे आशीषें आएंगी? देखिए, तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसे तुम्हारे लिए अतिशय क्रम काम किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटने पाएगी। जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, आशीषें हमारे पास आएगी, हमारे काम सफल होंगे, बंधन टूटेंगे, रास्ते यीशु के नाम में खुलेंगे, और जो काम करेंगे उस कामों में परमेश्वर आपको आशीष पे आशीष देते जाएगा। हम विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर अतिशय कर्म करेगा, क्योंकि जो हम यहाँ करते हैं, जो हम यहाँ बांधेंगे, जो हम यहाँ बोएंगे, वही हम ऊपर काटेंगे। हालेलुया। किसान अगर 2 खेत में बीज बोएगा तो 2 खेत में ही कटनी काटेगा। अगर वो 10 खेतों में बीज बोएगा तो 10 खेतों में कटनी काटेगा। हालेलुया। तो आप जब प्रभु के राज के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोते हैं, तो आप जितना बोएंगे उसके 100 गुना आपको मिलेगा। क्योंकि जब किसान खेत में बीज बोता है, तो वो जब बीज बोता है, तो जब एक बीज से जब एक धान निकलता है, तो उस धान में कितने सारे धान होते हैं? एक धान नहीं होता है। वो एक बीज जब छिड़ता है, तो एक बीज, जब एक मुट्ठी बीज छिड़ता है, तो उसमें से आधा तो खत्म हो जाता है, आधा सड़ जाता है। और जब अच्छी बीज को वह एक गिरता है और वो एक बीज जब उगता है, तो उस बीज में, उस धान के लपटे में, अगल बगल में उसमें कितना होते हैं? उसमें बहुत सारे धान निकल आते हैं। हालेलुया। तो किसान जितना अधिक में खेतों में बोएगा, उतना आशीष को वह पाएगा, उतना कटनी काटेगा। तो परमेश्वर के राज में जो सच्चे मन सच्चे दिल से जितना जो बीज बोएगा, उसका 100 गुना वह पाएगा। आप जितना बीज बोएंगे उससे अधिक आप पाएंगे। जिस प्रकार से किसान बीज बोता है, एक बोरी धान को वो 10 खेतों में बोता है, और जब कटनी का समय आता है तो कटनी काटता है, तो एक बोरी के बदले वह 10 बोरी, 20 बोरी, 50 बोरी वह कटनी उठाता है। तो जितना आप बोएंगे उतनी आशीष से आप पाएंगे। हालेलुया। हम विश्वास करें, स्वर्ग का परमेश्वर हमारी अतिशय कर्म करने के लिए तैयार है। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। 10वां अंश आपके घर पे आशीष देता है, आपकी कमाई पर आशीष देता है, आपके खत्तों पर आशीष देता है। बहुत से लोग 50,000, 60,000, 90,000, 1 लाख कमाते हैं, लेकिन पैसे उनके पास नहीं टिकते। इधर से आते हैं और उधर खर्च हो जाते हैं। महीने खत्म नहीं होता है, 1 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन में, 10 दिन में पैसे समाप्त हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उसमें आशीष देगा, फालतू खर्चे के बंधन को तोड़ेगा, और वो आशीष से आपके पास आएंगे।
जैसा कि वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पर रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है, उन्हें उसे बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए। परमेश्वर आज इस महीने आपको ब्लेस करने जा रहा है, अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। पिता, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिता, हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूं, हर एक को मैं तेरे नाम से आशीष की घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए, हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। समस्याएं, कष्ट, परेशानियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। इनके बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, हर एक के काम इस मंथ सफल होने पाए। पिता प्रभु जी, आपने इनके हृदय में मिलाप की आत्मा दे दिया, क्षमा करने वाली आत्मा से तृप्त किया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता, पिछले मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा, पूरे मंथ संभाल के रखा पिता, और एक नया मंथ में हमें प्रवेश दिलाया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। पिता, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक काम इस मंथ सफल होने पाए, जो कर्ज के बंधन है, कर्ज के बंधन टूटने पाए। इनके मेहनती कमाई जहां रुका है, जहां फंसा है पिता, वो जल्द से जल्द मिलने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता, रुकावटें, बाधाएं सब तेरे नाम से जाती रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनको ब्लेस करता हूं, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं। हाँ पिता, ये जो कमाते हैं पिता, इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्चीमारी की आत्माएं बाहर निकलने पाए। इनकी सैलरी, बिजनेस, शॉप को मैं ब्लेस करता हूं। जितने लोगों ने पिता तेरे राज की भौतिक अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट, दान, दसवां डाले हैं पिता, इन सबों को मैं ब्लेस करता हूं, इन सबों को मैं आशीष की घोषणा करता हूं। पिता, ये जितना बीज बोए है पिता, उसका 100 गुना या काटने जा रहे तेरे नाम से हम धन्यवाद करते हैं। इनके सैलरी, बिजनेस, शॉप को मैं आशीष करता हूं, खत्तों को ब्लेस करता हूं। पिता, ये तेरे नाम से ब्लेस हो जाए। जितने लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाए हैं, उन सब हाथों को ब्लेस कीजिए, उन सबको आशीष प्रदान कीजिए। पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। ओ रामा साखरा, जिनकी मेहनती कमाई कहीं फंसे, किसी कंपनी, किसी ऑफिस से कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं, इनकी मेहनती कमाई मिलने पर जो पैसा लिया उसका हृदय, उसका मन परिवर्तन होने पाए तेरे नाम से। रुकावटें, बाधाएं सब तेरे नाम से दूर होती जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक का हृदय, मन परिवर्तन हो जाए, इनका हृदय खुल जाए तेरे नाम से। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में इनको आशीष की, चंगाई की घोषणा करता हूं। आपने आशीष, चंगाई प्रदान किया, धन्यवाद करते हैं। शुक्र पिताजी, आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन, हालेलुया। वचन को विश्वास के साथ सुनिए और विश्वास के साथ अपने घरों में, अपने जीवन में रिसीव कीजिए। प्रभु तुझको भर देगा अपने आशीषों से। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।